इस साल भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने मिल के ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो, बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हों, ताकि ख़ास तौर पे जो मई के महीने में पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली थी मार्का हक के हवाले से, उसको भी साथ सेलिब्रेट किया जाए और हम अपनी कौम को मोबिलाइज करें कि वो जो आज़ादी होती है उसका एक फ़ायदा या उसकी एक फील आपको पता चले कि एक आज़ाद मुल्क और खुदा न खास्ता अगर आप ग़ुलामी में हो तो उसमें क्या फ़र्क है। इस हवाले से इस साल हम जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, सबको पता है 14 तारीख को सिंध सूबे के हवाले से कायदे आज़म की मज़ार पे सुबह एक इवेंट होता है फ्लैग होइस्टिंग का, जिसमें गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ जाते हैं। उसमें हम मदऊ करते हैं डिप्लोमेट्स को भी, हम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं उनको मदऊ करते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं। वो इवेंट तो हर साल की तरह होगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम पहली तारीख से शुरू करेंगे और इस दफ़े हम जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने प्रोजेक्ट करना है, ताकि लोगों के अंदर, और अल्लाह ताला के शुक्र है पिछले 1-1.25 साल में हम एक सही सिमत में जा रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से, तो हम लोगों को जो उनकी उम्मीदें हैं उनको रीइंफोर्स करें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एशिया के अंदर एक इमर्जिंग इकॉनमी होगी और हम इकॉनमी के लिहाज से और इस रीजन के अमन व अमान के लिहाज से भी एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर बने। बिजनेस कम्युनिटी थी, बैंक्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके साथ भी की, ताकि हम साथ मिलके ये जश्न आज़ादी के लिए सूबा सिंध में भरपूर तरीके से उसको मनाएं। जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, बेहतरीन सरकारी इमारत होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे ताकि लोगों में वो जज्बा आए। 13 तारीख की रात को, यानी 13 और 14 की दरमियानी शब, इंशाअल्लाह ताला नेशनल स्टेडियम कराची में एक पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कराची के शहरी, कराची से बाहर के भी लोग, नेशनल स्टेडियम में 34-35 हज़ार की गुंजाइश है, तो मेरा ख्याल है वो छोटा पड़ेगा ऐसे इवेंट के लिए, और वो इवेंट हम कर रहे हैं। और इस इवेंट को कंफर्म कर दिया उन्होंने, टोयोटा मोटर्स हमारे साथ उसको स्पॉन्सर उन्होंने करने के लिए कहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये इवेंट जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मायानाज़ फनकार हों और पब्लिक को एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। उसके साथ साथ फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है वहीं नेशनल स्टेडियम पे उस दिन वो हम करेंगे। उससे पहले 8 तारीख को हैदराबाद में रानी बाग में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट और इसी तरीके का कल्चरल इवेंट होगा। उसको आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और 10 तारीख को म्यूनिसिपल स्टेडियम या अरोर यूनिवर्सिटी सक्खर में, हम सक्खर में ऐसे ही एक कल्चरल इवेंट, एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से करेंगे। तो ये तो 3 मेजर इवेंट्स हो गए हमारे तीनों
बड़े शहर में, हम कराची, फिर हैदराबाद और सक्खर में। 13 तारीख को ही कल्चर डिपार्टमेंट सीबीयू से लेके शारा फैसल एक कल्चरल फ्लोट बनाएगी जो कि ट्रैवल करेगा, और उसके लिए जुल्फ़िकार शाह साहब उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो वीकेंड्स आएंगे इससे पहले, इसलिए कि ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि वीकेंड्स पे एक्टिविटीज़ हों। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत इवेंट्स हैं, स्पोर्ट को 160 इवेंट्स जहाँ तक मुझे बताया स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, पूरे सिंध में इन 14 दिनों में 160 इवेंट होंगे। मैं सिर्फ जो मेजर हैं उनका आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स एंड यूथ सेंटर गुलिस्तान जौहर में कैप्टन सरवर शहीद स्पोर्ट्स गाला होगा 12 और 13 अगस्त को। हम एक मैराथन करेंगे 10 अगस्त को, इतवार का दिन है गालबन, निशाने पाकिस्तान से लेके 2 दरिया तक और वापस एक मैराथन कराएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। 10 तारीख को ही टाइमिंग हम उसकी देख लेंगे। लेटर इन द डे सीव्यू से लेके फ्रेयर हॉल तक जो हमारी रिवायती डोंकी कार्ट रेस होती है वो कराएंगे। लेकिन ये सारी थीम्स जो इनकी होंगी वो आज़ादी के हवाले से और उसके साथ साथ मार्का हक को सेलिब्रेट करने के लिए। एक मैच मेयर 11 और मिनिस्टर 11 कर रहे हैं, मुझे अभी पता चला है, मुझे नहीं खिला रहे उसमें, ये आपस में खेल रहे हैं। तो वो 8 अगस्त को बुरहानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। 9 अगस्त क्रिकेट मैच, 9 अगस्त को हमने एक कलंदर 11 वर्सेस भिटाई 11 एक मैच मोइन खान अकेडमी में किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें खेलूं किसी भी टीम से, जिस टीम से हुआ। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को कहा है कि, और पोर्ट से भी डिप्टी वगैरह से बात करके, कि एक बोट रेस हम करेंगे 9 अगस्त को, सैटरडे का दिन होगा। इसके अलावा जो हमारे केएमसी ने कहा है कि जी वो जहांगीर कोठारी परेड पे 13 अगस्त को कॉन्सर्ट, अच्छा ये मैंने इनसे कहा था लेकिन ये 13 अगस्त आप दोनों ये डेट हम चेंज करेंगे, बिकॉज 13 को हमारा एक इवेंट है तो 2 इवेंट नहीं करेंगे, किसी और दिन पे उनसे करा लेंगे। ये कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स केएमसी जो करना चाहती है जहांगीर, अगेन ओपन टू पब्लिक, जहांगीर कोठारी। देखिए मैंने कहा ना 160 प्रोग्राम हैं, मैंने कुछ बताएं इधर, 160 प्रोग्राम है जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। आपने सिक्योरिटी और ट्रैफिक की बात की, मेरी इस हवाले से मीटिंग, आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग की है सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें आईजी भी थे, ताकि सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान वो सारा, ऑब्वियसली इतने बड़े पैमाने पे अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि कोऑपरेट करें, कि इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ होगी लेकिन दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज। वो भी इसी तरीके से इसको, ये आप देख लीजिएगा, हम लीड लेते हैं हमेशा। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये इनाम पता कौन जीतेगा, अभी मेरा ये ख्याल है, हमारे जो हमने 21 लाख घर बनाए ना, उसमें 7-8 लाख के करीब भर चुके हैं, वो इनाम जीतेंगे। इसलिए उनमें अभी से मैं देख रहा हूँ कि वो आज़ादी के हवाले, तो इसमें कोई महंगे की बात नहीं है, आप बहुत ही सस्ते तरीके से एक बेहतर सजावट कर सकते हैं। और मेन तो वही होगा, अगर जिसने पैसे ज़्यादा खर्च किए, मैं तो जो जोरी होगी उसको खैर मर्जी उनकी होगी, उनको भी ये कहूँगा कि उसकी तरफ ना जाएं, पैसे खर्च सब कर सकते दिल से, और एक अच्छी थीम दे के जो सजावट कर सकता है उसकी तरफ। सबसे पहली बात ये जज्बे के लिए ये वो उजागर करना चाहते हैं, और खर्च करने पे नहीं होगा, इनाम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा।